गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम आपकी कौन सी एक्सरसाइज की बात करेंगे? 3.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया था बेटा? लास्ट टाइम मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3.2 के सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट में आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी, बी पार्ट है हमारा 7 और -5। इसका फाइंड क्या करना है हमने? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को क्या कर लीजिए, इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लीजिए। 7 और -5 को मैं -1 से ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। Now this will become -7 क्योंकि 7 into -7 -1 -7 -5 into -1 +1। ठीक है, अब हम इसकी क्या करते हैं? देखो एक बात बतानी थी आपको, इस बुक में नहीं, चलो कोई बात नहीं, रख स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव क्यों बनाया है? मैंने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने का कोई पर्पस तो होगा ना। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक्चुअल में हम जब भी किसी रेशनल नंबर की बात करते हैं तो उसकी एक्चुअल फॉर्म होनी क्या चाहिए, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, बी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्चुअल में क्या होता है? देखो, कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर जैसे 5/7 है, इसकी दो कंडीशन होती है। एक तो दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। इसमें मैंने लिखा ना अभी 14 मैंने लिख दिया 21, मैंने ये लिख दिया। लेकिन मुझे पता है 14 क्या होता है? 7 into 2, और जबकि 21 क्या होता है? 7 into 3। क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में 7 कॉमन फैक्टर है भाई? है ना? तो ये होना नहीं चाहिए, इनमें से कैंसिल आउट होना चाहिए। 2/3 मतलब इस रेशनल नंबर को, ये भी रेशनल नंबर है लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 2/3 है इसकी स्टैंडर्ड। ठीक है, अब दूसरी, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों में कुछ और कॉमन फैक्टर है? नहीं है, होता तो कैंसिल हो जाता। तो एक तो ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन होता है जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो नेगेटिव साइन होता है वो क्या हो जाता है? ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर में चला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो इसीलिए करते हैं। ये इसमें टॉपिक पुरानी तो बेटा मैंने तो बताया नहीं, चलो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना ये दो कंडीशंस को। ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते। अच्छा, चलिए हम क्या करेंगे? हाँ जी, इसके दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बेटा मैंने आपको बताए थे, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते जाओ, हमारा क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएगा। तो भाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? क्या करेंगे? पहला -7/5 को 2/2 से क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई। तो -14/5 to 10। एक तो ये हो गया। सेकंड क्या होगा? 2/2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया -7/5 को, अब क्या कर दो? 3/3 से मल्टीप्लाई करो। 7 3 21 नेगेटिव, क्योंकि एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, मल्टीप्लाई क्या होगा? नेगेटिव। 5 3 15। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है हमारा। चलिए, वो एक बार बहुत लिखना बेटा। ठीक है, आंसर में ये नहीं लिखना, तो थोड़ा याद रखना इस चीज को। चलिए, सी पार्ट का नोट करते हैं बेटा। -2। तो भाई इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे?
फर्स्ट हो जाएगा -2 को मल्टीप्लाई कर दो 2/2 से, इसके ऊपर में बन पड़ा है -2 × 2 -4 डिवाइड बाय 2 × 1 -2 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6 माइनस का, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 1 3 जा, ये हमारे क्या है आंसर। ठीक है, अब देखिए डी पार्ट, -56 अपॉन 30, तो पहला है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, भाई 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 2 जा 112 माइनस का 13 2 जा 20। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, -56/13 को क्या कर दो 3/3 से मल्टीप्लाई कर, 168 माइनस का 13 3 जा 30। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करने हैं, नंबर फाइंड करने, ये हमारे क्या हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस के। चलिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है क्या बेटा, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं भाई। इक्वेशंस है, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा हुआ है। 5/8 फर्स्ट जो इसका a पार्ट है, x/12। ये बात सुनिए, देखो ये चीज इधर मल्टीप्लाई में ले लो। देखो जो चीज डिवाइड में होती है वो ट्रांसपोज होके कहां आती है, मल्टीप्लाई में। तो 12 डिवाइड में, देखो मैं 12 को इधर क्यों ला रहा हूं, क्योंकि x मुझे फाइंड करना है, मेरा वेरिएबल है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट एक तरफ सेपरेट हो जाते हैं, वेरिएबल एक तरफ रह जाता है, कांस्टेंट एक तरफ हो जाएगा सारा। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई x देखो 5/8 इधर है, 12 डिवाइड में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिर्फ x, क्योंकि 12 तो इधर शिफ्ट हो गया। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। ठीक है, 4 के टेबल से कट रहा है और कुछ भी नहीं करता। 15 5 × 3 क्या हो गया भाई 15, 2 × 1 क्या हो गया 2। तो x इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 15/2। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। चलिए डी पार्ट पे मूव करते हैं। 15/x is equals to -5/4। अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुने, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होती है और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होती है। तो ठीक है, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला गया, 15 × 4। अब x डिवाइड में है, x उसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, -5 × x। ठीक है, अब हमें वेरिएबल को अलग करना है ना, वेरिएबल को उधर रहने दो। -5 मल्टीप्लाई में कहां आएगा, डिवाइड में। -5 मल्टीप्लाई में कहां आएगा, डिवाइड में। तो 15 × 4 एक बार मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डिवाइड में माइनस कर, इज इक्वल्स टू x। 5 × 5 5 3 जा 3। बेटा एक मिनट, हाँ जी देखिए आगे 5 × 5 5 3 जा 15। ठीक है, तो 3 × 4 12 डिवाइड बाय -1। हमें पता है हम रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर नेगेटिव में रखते हैं, तो -1 ऊपर माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -12 इज इक्वल्स टू x। या फिर हम नीचे 1 रह जाएगा, 1 को तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, या फिर हम x को -12 भी कह सकते हैं। इस ठीक है, ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए सी पार्ट की ओर मूव करते हैं। -x/4
इज इक्वल्स टू 8/16। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, चलो इसको मल्टीप्लाई करो। देखो x इधर रहने दो क्योंकि x ही तो चाहिए ना मेन बात तो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि x अब मुझे डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है। x को यही रहने दो। 4 डिवाइड में कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, किसके, इन दोनों के। 8/16 के मल्टीप्लाई में कौन चला गया, यहां सामने है -x। तो देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 into 1/2। देखो -x इज इक्वल टू 2 है, तो माइनस साइन उधर गया तो माइनस का 2 बन गया। ऐसे तो ये क्या होगा, देखो -1 है इसके साथ मल्टीप्लाई में, -1 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, ये -1 बनाएगा, फिर माइनस साइन ऊपर शिफ्ट होगा। लेकिन हम डायरेक्ट भी इसे लिख सकते। बेसिक कांसेप्ट्स पता होने चाहिए, बाकी और कोई बात नहीं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, बेटा फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपको लीव करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, which of the following pairs represent the equivalent rational numbers? इनमें से कौन सा पेयर शो करता है कि वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है? कौन कौन से, एक तो 36/90 एंड 52/130। सबसे पहला पेयर ये है हमारा। पेयर मतलब एक जोड़ा, मतलब एक ये दो वैल्यू होनी चाहिए, उसके दो चीजें होनी चाहिए, तो ये तो उसे जोड़ा बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। तो ये और एक ये दो चीजें है ना, दो रेशनल नंबर है, इनका पेयर है। नहीं, ये वो पूछ रहे हैं क्या ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इक्विवेलेंट मतलब एक दूसरे के बराबर। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, इनको कट कर लेते हैं, जो भी इनमें से कैंसिल आउट हो जाए। नहीं ना, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कुछ कैंसिल करते हैं। 18 2 जा, पहले 2 की टेबल से कट करते हैं। 18 2 जा 36, 45 2 जा 9, ठीक है। चलिए और कट करें तो 6 3 जा 15 3 जा, ठीक है। फिर 2 3 जा, फिर 5 3। तो ये तो बना 2/5 कैंसिल हो गया। एंड इसको चेक करते हैं। 13, देखो 4 13 जा और 10 13, मतलब 13 की टेबल से कट करेंगे, ये बनेगा। फिर 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2/5। कैंसिल करने पर बेटा ये क्या बन रहे हैं, सेम नंबर बन रहे हैं। और सेम नंबर को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। यस, these are equivalent rational numbers, ठीक है। ये लास्ट में लिखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बी पार्ट की बात करते हैं। (15/24) and -45/-70। तो चेक करते हैं। 15/24 and -45 divided by -70।
तो कट करें 3 की टेबल से, 5 3 15, 8 3 24, 5/8, इससे ज्यादा ये कट नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, माइनस से माइनस कैंसल, 3 की टेबल से कट करें 15 3 24 4 24 3, ठीक है। फिर 3 की टेबल से कट करें 5 3 8 3, क्या ये सेम बन रहे हैं? नहीं सेम बन रहे हैं, वो इक्विवेलेंट रेशियो में बन रहे हैं। यस, बस चाहिए यस, ठीक है। तो यस, दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो। सी पार्ट, -11/36 and 22/70। यहां पे पता है डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है। देखो ये एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये इक्विवेलेंट नंबर है ही नहीं बेटा, इक्विवेलेंट रेशियो नंबर है ही नहीं हमारा। जब एक नेगेटिव हो जाए एक पॉजिटिव हो जाए तो इक्विवेलेंट रेशियो नंबर नहीं रहते हैं। सिंस क्या लिखोगे, सिंस वन नंबर इज नेगेटिव and other is a positive, therefore these are not equivalent rational numbers। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, क्योंकि भाई एक नेगेटिव चाहे ये कट कटा के एक जैसी फॉर्म ले ले, और लेंगे भी, मुझे पता लग रहा है, क्योंकि इसको कट करो, देखो 11 2 36 11/36 11/36, लेकिन ये माइनस का 11/36 है, तो सेम नहीं है, ठीक है। इसके कारण हम क्या नहीं कहेंगे भाई, ये दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। चलिए डी पार्ट की ओर मूव करते हैं। ये सी पार्ट है बेटा, डी पार्ट में क्या है, 9/14, ये 6 क्वेश्चन का सॉल्व है। 6 क्वेश्चन का लिखते हैं, 6 and 6/2, 6 and 6/2। भाई एक बार देखना, ये 6 और ये 6/2, 2 1 2 2 3 6, तो ये 6 and 3, ये इक्विवेलेंट है क्या? नो, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है, तो ये गलत है। चलिए अब 6 क्वेश्चन की ओर बात। Find the greater number in each of the following pairs of rational number। आगे जो इस क्वेश्चन 6 में हमें जो रेशनल नंबर दिए गए हैं उनमें से ग्रेटर नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हमें क्या करना है, ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। चलिए सिक्स बाय 10 and 4/16, इनमें से कौन सा नंबर क्या है, ग्रेटर है। अब मैंने ये कंपैरिजन की बात आ गई है ना, ये क्या आ गई, कंपैरिजन की बात आ गई। अब जब कंपैरिजन करना होता है उस केस में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर्स को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। तो चलिए बस कुछ नहीं करना है, बेस दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम, पर कभी कर सकते हैं लेकिन इतना बड़ा है, आप इधर देखो, इन दोनों का एलसीएम दो,
पहले 2 पर गया 5, ये बना 8, फिर 2 पर गया 5, ये बना 4, फिर 2 पर, फिर 5 और 2, फिर 2 पर 5 एंड फिर लास्ट में 5, 5 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 80। तो दोनों का एलसीएम 80 है। सिंस द एलसीएम of 10 and 16 is 80, therefore 6 by 10 को मैं क्या ले सकता हूँ, 6 by 10, 10 को 80 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 8 by 8 से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा 48 डिवाइड बाय 80 एंड जो सेकंड नंबर है 4 by 16, 4 by 16 को मुझे क्या करना है, 80 बनाना है, 16 को 80 बनाना है, बेस को 80 बनाना है, तो 80 कैसे बनेगा, 16 5 जा 80 होता है, 5 पर जाएगा तो 5 by 5 से बनेगा, ये 20/8। अब मेरी बात सुनो, अब कंपैरिजन इजी हो गया, ये 48/80 है और ये 20/80 है, तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा भाई, 48 बड़ा है ना 20 से, बेटा क्या होगा, ये हमारा 48/80 बड़ा होगा, ठीक है। सिंस 48 is greater than 220, therefore 48/80 will also greater than 20/8, क्योंकि 48 20 से बड़ा है तो 48/80 बड़ा होगा 20/80 से। अब कंपैरिजन इन नंबर में पूछा था या इन दोनों में पूछा था, नहीं आंसर तो इनमें पूछा उसने, हमने इनकी फॉर्म चेंज कर दी है, लेकिन पूछा तो इसमें है ना आंसर, देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे, अब तुम कॉपी में ये नोट बना देना, ठीक है, ये नोट बनाना, तुम्हारे कॉपी में तो स्पेस होगा, ये तो नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे, ये नोट बना देना, ठीक है। देयरफॉर 48/80 कौन सा नंबर है, 6/10, 20/80 कौन सा नंबर है, 4/16, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलो अब बी पार्ट की ओर मूव करते हैं। -11/20 and -5/40, हाँ तो चलिए भाई इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं हम इन दोनों का, तो 20 और 14 का एलसीएम फाइंड करते हैं भाई। तो भाई 2 से किया तो 7, ये 10, 5 से किया 7 5 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140, 140 एलसीएम। सिंस एलसीएम ऑफ बेस का एलसीएम लेते हैं, दोनों को सेम बनाना ना, कंपैरिजन के लिए बताया था, 20 and 14 इज 140, सो इस नंबर को -11/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -11/20 मल्टीप्लाई 140 बनाना है इसको, बेस को, तो 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 140 बनेगा ना, क्योंकि 20 into 7 क्या होता है भाई, 140 होता है, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर, माइनस के 77 डिवाइड बाय 140 एंड सेकंड नंबर -5/14, -5/14 को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे इसको 140 बनाना है, तो 14 को 140 कैसे बनाते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, -50 अपॉन 140, बड़ा नंबर बताना है कौन सा है, ठीक है, ग्रेटर पूछा था उसने,
चलिए अब मुझे ये बताइए -50 और -77 में ऊपर वाले बेस सेम हो गए। अब ऊपर वालों का कंपैरिजन करो भाई, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। देखो आप भी जानते हो जब हम जीरो की तरफ इधर चलते हैं तो -1 -2 -3 चलते चलते -50 पहले आएगा, फिर चलते 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 -77 आएगा। तो मेरी बात सुनो, -77 के राइट में है कौन, -50। तो जो राइट में तो वो नंबर बड़ा होता है, तो भाई ये नंबर क्या है, इससे बड़ा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस -50 is greater than to -77, therefore -50 upon 140 will be greater than -77 upon 140। ये नंबर इससे बड़ा हो गया। अब ये नंबर है कौन सा एक्चुअल में, -5/14 बड़ा है। ये नंबर कौन सा है, -11/2। ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैंने बी पार्ट आपको करवा दिया है इसका। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है, इसके कितने पार्ट्स है टोटल, 6 के एंड का सी एंड डी पार्ट तक है। तो कल 2 पार्ट हम और करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा है बनाइए। आप भी क्वेश्चन ट्राई किया करो बेटा।